तो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने अमेज़न जंगल के कुछ खतरनाक और जहरीले जीवों के बारे में जाना था। अब वही से आगे बढ़ते हैं। पहला है बॉइलिंग रिवर। नदी का नाम सुनते ही हमारी प्यास मिटाए और शरीर को शीतल रखे ऐसा ख्याल आता है, लेकिन अमेज़न रिवर इससे ठीक उल्टा है। यानी इस नदी का पानी ठंडा ना होके खौलता हुआ पाएंगे। इस पानी का तापमान 86 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुछ जगह पर तो यह नदी 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इस बात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले निवासी इसकी पानी से चाय और अन्य तक बनाते हैं। और एक धोखा देने वाली बात है, कड़क के ठंड या जमा देने वाले बर्फ में भी इसका पानी यूं का त्यों रहता है। यह नदी 7 किलोमीटर तक लंबी है, जो पेरू देश में मौजूद है। इस रहस्यमयी नदी की खोज जियोलॉजिस्ट एंडी रूजो ने साल 2011 में की थी। और इस नदी के आसपास कोई भी वोल्केनो या नहीं लावा निकलता है। फिर भी इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है, इसका कारण आज तक साइंस भी नहीं दे पाई। अब दूसरे नंबर पे है वॉकिंग ट्री। क्या आप यकीन करोगी, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो चल सकता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक तरीके का खजूर का पेड़। यह पेड़ हर दिन 2 से 3 सेमी तक चल सकता है, यानी साल में करीब 20 मीटर तक चल सकता है। आमतौर पर यह पेड़ 15 से 20 मीटर ऊंचे और 16 सेमी इनकी चौड़ाई होती है। हमारे आसपास जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर होती है, लेकिन इस वॉकिंग प्लम ट्री की जड़ें थोड़े जमीन के ऊपर होते हैं। यही कारण है कि ये पेड़ देखने में झाड़ू जैसा दिखता है। जिस घने जंगल में ये पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर धूप मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि यहाँ पेड़ धूप की कमियों को मिटाने के लिए चलकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ धूप ज़्यादा है। अब जानेंगे ये पेड़ चलता कैसे है। दरअसल जिस तरफ ज़्यादा रोशनी होती है उस तरफ ये पेड़ अपनी जड़ें उगाती है और पुरानी जड़ें को त्याग कर देती है, और इसी तरह चलती है ये पेड़। पोटू बर्ड। अब बात करेंगे एक ऐसी पक्षी की जो अगर आपके पास भी रहे तो आप आसानी से पहचान नहीं पाओगे। जी हाँ, ये पक्षी छलावरण की कला में माहिर है। इस पक्षी का नाम है पोटू, जो अपनी आप को सूखी डालियों में कुछ इस तरह छुपा लेते हैं जैसे पेड़ का काटा हुआ हिस्सा हो, और अपनी चोंच को भी ऊपर उठाए रखते हैं ताकि पेड़ की डाली जैसा दिख सके। दरअसल ये पक्षी दिन में अपने आप को बचाव के लिए ऐसा करता है ताकि शिकारी जीव पहचान ना पाए, और अपनी आंखें भी बहुत कम खोलता है। जायंट स्नेक। अगर सांपों की बात की जाए और अमेज़न जंगल का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जहाँ एक तरफ विशालकाय एनाकोंडा जैसा सांप रहते हैं तो दूसरी ओर इतनी छोटी सांप रहते हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप है। आज तक के एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी है जो लंबाई में एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले अधिक है। यह प्राणी ज्यादातर पानी के आसपास रहना पसंद करती है। यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। एनाकोंडा ज्यादातर शिकार करने के वक्त अपने आप को दलदल में छुपाकर शिकार का इंतजार में रहता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है यह उस पर हमला कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा ज्यादातर बड़े पशु पक्षियों को ही अपना शिकार करता है। अगर हम दूसरे सांपों की बात करें तो बहुत सांप शिकार करने के वक्त अपनी दांतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपनी दांतों का इस्तेमाल शिकार करने के वक्त नहीं करता, बल्कि अपने शरीर की मजबूती और मजबूत जकड़ से शिकार करता है। दूसरे सांपों की तरह एनाकोंडा जहरीला नहीं होता। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं, लेकिन अब दक्षिण अमेरिका में भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची है। इसका मुख्य कारण है एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव जाति का विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करिए, एंड हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे सहारा डिजर्ट के बारे में।